किसी गांव में एक नया सरकारी स्कूल खुला। नए शिक्षक भर्ती किए गए। स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ाई की व्यवस्था की गई। साल भर में स्कूल में काफी विद्यार्थी शिक्षा लेने लग गए। स्कूल खुलने के 2 साल बाद पहली बार इंस्पेक्शन की बात आई। स्कूल को सूचित किया गया कि अगले महीने किसी भी दिन इंस्पेक्टर आ सकता है। एक दिन सरकारी इंस्पेक्टर स्कूल पहुंच गया। वह बरामदे से गुजर रहा था कि उसने देखा कि शिक्षिका टेबल पर सिर रखकर सो रही थी और विद्यार्थी कक्षा में खेल रहे थे। वह वहां गया और बोला कि ये क्या हो रहा है। शिक्षिका हड़बड़ाकर उठी और पूछा कि आप कौन हैं। वह बोला, मैं स्कूल इंस्पेक्टर हूँ। शिक्षिका विद्यार्थियों से बोली, बच्चों समझ गए ना कुंभकर्ण कैसे सोता था। फिर वह बोली, मैं बच्चों को कुंभकर्ण के बारे में बता रही थी। इंस्पेक्टर बोला, आप दिन में सो रही थी, आपको रात में नींद नहीं आती क्या? मैं आपकी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा। शिक्षिका ने अपना पर्स खोला और 500 रुपये देते हुए बोली, मेरे से गलती हो गई, आप कृपया मेरी शिकायत न करें। इंस्पेक्टर ने पैसे लेते हुए कहा, आगे से ध्यान रखिए। फिर वह आगे की कक्षा में गया। वहां बच्चे हिंदी की किताब खोलकर बैठे थे। वह अंदर गया और एक बच्चे से किताब लेते हुए बोला, हिंदी की क्लास चल रही है। बच्चों ने हाँ कहा। उसने किताब के पन्ने पलटे और बोला, बच्चों, पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि क्या कहना चाहता है? एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, पुष्पा, आई हेट टीयर्स। बेटा, यह पुष्पा की नहीं, पुष्प की कविता है। दूसरे लड़के को खड़ा किया और बोले, तुम बताओ। वह लड़का बोला, पुष्पराज। फ्लावर समझे है क्या? फायर है, झुकेगा नहीं साला। साहब ने कहा, ये क्या सिखा रहे हो बच्चों को? शिक्षक बोला, सर मैं हिंदी का अध्यापक नहीं, इतिहास का टीचर हूँ। हिंदी का टीचर किसी काम से बाहर गया है। उसने कहा, मैं आता हूँ, तब तक तुम बैठो। साहब बोले, बच्चों, ये देशभक्ति की कविता है। इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी एक फूल की कामना दर्शाते हैं। फूल कहता है कि मुझे किसी के श्रृंगार में ना लगाएं, बल्कि उस रास्ते पर फेंक दे जिस रास्ते से देश के सिपाही सरहदों पर जाए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। फिर वह शिक्षक से बोला, मैं उनकी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा। उसने जेब से 1000 रुपये निकाले और बोला कि अगर इंस्पेक्टर आए तो उनको दे देना। साहब ने पैसे लेते हुए कहा, उनसे कहना आगे से क्लास छोड़कर ना जाए। फिर इंस्पेक्टर 2 क्लास छोड़कर आगे के क्लास में गए। वहां पर शिक्षक बच्चों को रामायण के बारे में सिखा रहे थे। उन्होंने एक विद्यार्थी से पूछा, बताओ रामायण में शिव धनुष किसने तोड़ा? बच्चे ने कहा, सर मैं रामायण में कभी गया ही नहीं। क्या मतलब? वह बोला, सर मैं शत्रुघ्न सिन्हा के घर पर आज तक नहीं गया। साहब ने दूसरे बच्चे को पूछा। वह बोला, मैं तो 3 दिन तक बीमार था, मैं तो स्कूल भी नहीं आया था। मैंने वह धनुष नहीं तोड़ा होगा, किसी और ने तोड़ा होगा। साहब ने शिक्षक से कहा, ये क्या पढ़ा रहे हो? शिक्षक ने कहा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा होगा। बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। साहब बौखला गए और उस शिक्षक को लेकर प्रिंसिपल के पास गए और बोले, आपने कैसे शिक्षक भर्ती किए हैं? इन्हें ये नहीं पता है कि शिव धनुष किसने तोड़ा। प्रिंसिपल बोला, आप नाराज नहीं होंगे सर, हम
पता लगाएंगे कि किसने तोड़ा है। 1-2 दिन में पता लगा लेंगे, और अगर पता नहीं लगा पाए तो नया धनुष बनाकर रख देंगे। इंस्पेक्टर नाराज हो गए और बोले, आपका नाम बताइए, मैं शिक्षा विभाग में आपकी शिकायत करूंगा और आपको नौकरी से निकाल दूंगा। प्रिंसिपल बोला, मेरा नाम रामलाल है और आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ ही नहीं। वह तो मेरा भाई श्यामलाल है, हमारी दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए शहर गया है। उसने बोला कि 1 दिन के लिए यहाँ बैठ जाओ, और हाँ, उसने कहा कि अचानक इंस्पेक्टर आ जाए तो उन्हें ये लिफाफा दे देना। साहब ने लिफाफा खोलकर देखा, उसमें 10,000 रुपये थे। पैसे लेकर जाते जाते बोला कि मैं असली इंस्पेक्टर नहीं हूँ, वह तो मेरा भाई है, जिसने बोला कि वह आज मेरी जगह तुम इंस्पेक्शन करके आ जाओ। अगर वह आता तो कम से कम 25,000 रुपये मांगता। तुम बच गए हो। इस पर प्रिंसिपल बोला, अगर सब कुछ नकली है तो फिर रुपए भी चेक कर लीजिए कि असली है कि नकली। एक निवेदन, आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे प्रोत्साहन देने की कृपा करें। थैंक यू वेरी मच।